अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा दूसरा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के 9th क्लास में, वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इससे प्रीवियस हमने ये डिस्कस किया था कि 1960 से पहले कि हर इलाके के अपने अपने कुछ सिस्टम थे, लेकिन 1960 के बाद आफ्टर 1960 हमारे पास तमाम दुनिया के साइंटिस्ट बैठ गए और एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया। इट इज़ डिफाइंड एज अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर all physical quantities is called SI या इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। अब इस सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट को हमने कैटेगराइज किया था दो स्टेप्स में। एक था बेस यूनिट और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। हमारे पास बेस यूनिट में अगर हम देख लें तो ये हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं, 7 बेस यूनिट। इसमें नंबर 1 है लेंथ। इसका सिंबल अगर हम देख ले वो है L। हम इसको X से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसको हम R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो यूनिट होगा इस लेंथ का वो है मीटर, और इसको हम सैंपल, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो M से रिप्रेजेंट करेंगे। हम डिस्कस कर रहे बेस यूनिट। इसी तरह नंबर 2 है मास। इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट होगा इंटरनेशनली वो है किलोग्राम, जिसको हम सिंपली kg से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम इसको अगर आगे जाके थर्ड देख ले वो है टाइम। इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से, एंड इसका यूनिट होगा सेकेंड। हम इसको ड्यूरेशन भी कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बेस यूनिट है। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I या स्मॉल I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका यूनिट है एम्पेयर। ये इट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया और इसने अपने ही नाम से इसका यूनिट भी रख दिया। इसी तरह नंबर 5 में है टेम्परेचर। इसको हम यूजुअली कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो है केल्विन। ये भी एक नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसी तरह नंबर 6 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम सिंपली स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और
रिप्रेजेंटेशन है मोल, इसका यूनिट। और हमारे पास जो 7th और लास्ट में यूनिट आता है, बेस यूनिट आता है, वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। या हम इसको लेमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट है कैंडेला। तो ये जो डिस्कशन है स्टूडेंट्स, हमने 7 बेस यूनिट्स को डिस्कस किया। अब हम जाते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ कि डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं। Derived unit is defined as derived units. It is defined as the units which are derived from base unit is called derived units. वो यूनिट्स जो कि अखज़ किए गए हों, कहाँ से? बेस यूनिट से, तो हम इसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब डिराइव्ड यूनिट अगर हम एग्जाम्पल इसके देख लें, फॉर एग्जाम्पल एरिया है, तो अब एरिया को हम सेम, इसकी रिप्रेजेंटेशन ए है, और अगर हम इसकी डिफिनेशन देख लें तो ये लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ। अब लेंथ क्या था? बेस यूनिट। अब इस लेंथ का यूनिट क्या था इसमें? मीटर पर मीटर, और अगर हम मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाइड करें तो मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। ये डिराइव हो चुका है कहाँ से? बेस यूनिट से। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ मल्टीप्लाइड विड्थ। अब ये तमाम लेंथ्स हैं, यानी ये भी लेंथ है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। अब अगर इसको m मल्टीप्लाइड m कर ले तो आपके पास मीटर क्यूब आता है। तो मीटर क्यूब आ चुका है कहाँ से? बेस यूनिट से। और बेस यूनिट से हमने डिराइव कर दिया है कौन सा? डिराइव्ड। यही डिराइव्ड यूनिट्स कहाँ से निकल रहे हैं? बेस यूनिट से। ये भी बेस यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है। इसका एक और एग्जांपल अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो कुछ इस तरह होगा। स्पीड, फॉर एग्जाम्पल हम स्पीड को डिस्कस करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस को हम लेंथ और ये टाइम, लेंथ को हम L और ये है सेकेंड। तो अब इसको हम मीटर पर सेकंड कहेंगे क्योंकि ये बेस यूनिट है, ये आ चुका है बेस से। तो मीटर पर सेकंड इज अ डिराइव्ड यूनिट। अब इसका फॉर एग्जांपल बहुत से हमारे पास ऐसे हैं, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, इसी तरह डेंसिटी है, फोर्स है, प्रेशर है, एनर्जी एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स हमने 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किए, एक था बेस यूनिट, एक था बेस यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट्स। हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन।